यूपी के कानपुर के रहने वाले 32 साल के इंजीनियर मयंक कटिहार के बाल बहुत झड़ते थे। इसकी वजह से वो काफी परेशान था। गंजापन मयंक को स्ट्रेस देने लगा था। फिर उसे पता चला कि कानपुर में ही एक ऐसी क्लिनिक है जहां सामान्य के मुकाबले काफी कम पैसों में हेयर ट्रांसप्लांट किया जा रहा है। इस क्लिनिक के बारे में जानकर मयंक की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने झट से यहाँ अपॉइंटमेंट ली और 18 नवंबर को हेयर ट्रांसप्लांट कराने पहुंच गया। केशवपुर स्थित एम्पायर क्लिनिक की डॉक्टर अनुष्का तिवारी ने हेयर ट्रांसप्लांट भी कर दिया। ये प्रोसेस कराने के बाद मयंक बेहद खुश था। उसने अपने भाई से कहा कि मैं अब अच्छा दिखूंगा। लेकिन मयंक की ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। दोपहर 2 बजे हेयर ट्रांसप्लांट हुआ और शाम 5 बजे घर पहुंचते ही मयंक को दर्द शुरू हो गया। मयंक ने फिर डॉक्टर अनुष्का से बात की तो उन्होंने कहा कि इंजेक्शन लगवा लो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन इंजेक्शन लगवाने के बाद भी दर्द ठीक नहीं हुआ तो डॉक्टर ने पट्टी ढीली करने की सलाह दी। इससे भी दर्द में आराम नहीं हुआ तो डॉक्टर ने एक और इंजेक्शन लगाने को बोल दिया। हालांकि इस इंजेक्शन का भी कोई असर नहीं हुआ। मयंक रात भर दर्द से तड़पता रहा। इधर उसका चेहरा सूजता जा रहा था। देखते ही देखते मयंक का चेहरा इतना सूज गया कि उसके होंठ लटक गए, आंखों से दिखना बंद हो गया। सुबह फिर मयंक के घर वालों ने डॉक्टर अनुष्का से बात की तो डॉक्टर ने ये कह के फोन काट दिया कि सब ठीक हो जाएगा, कोई परेशानी की बात नहीं। इसके बाद डॉक्टर अनुष्का ने मयंक और उसके घर वालों को व्हाट्सएप और कॉल पर ब्लॉक कर दिया। फोन भी स्विच ऑफ कर लिया और गायब हो गई। इधर मयंक की परेशानी बढ़ते जा रही थी। उसके सीने में भी दर्द होने लगा तो उसे फर्रुखाबाद के हार्ट के डॉक्टर के पास ले जाया गया। जांच करने के बाद डॉक्टर ने बताया कि हार्ट से संबंधित कोई दिक्कत नहीं है। इसका जहां हेयर ट्रांसप्लांट कराया है वहीं पर ले जाओ। जिसके बाद 19 नवंबर को मयंक के घर वाले उसे वापस कानपुर ले जाने की तैयारी करने लगे। लेकिन इसी दौरान मयंक ने अपनी मां की गोद में दम तोड़ दिया। मयंक का सुंदर दिखने का सपना उसके साथ ही चला गया। बेटे की मौत के बाद मयंक के परिवार वाले थाने पहुंचे लेकिन किसी ने वहां रिपोर्ट नहीं लिखी। इसकी वजह से मयंक की मौत के बाद भी डॉक्टर अनुष्का की क्लिनिक पर कोई असर नहीं पड़ा। वो अभी भी क्लिनिक पर लोगों का हेयर ट्रांसप्लांट करती रही। उसका नतीजा ये हुआ कि मयंक की मौत के ठीक 4 महीने बाद एक और इंजीनियर की मौत हो गई। इंजीनियर विनीत दुबे ने 13 मार्च को डॉक्टर अनुष्का की क्लिनिक पर हेयर ट्रांसप्लांट कराया था, लेकिन 14 मार्च को उसकी भी मौत हो गई। विनीत की पत्नी मामला दर्ज कराने के लिए थाना, चौकी, एसीपी, डीसीपी के दफ्तरों के चक्कर काटती रही, लेकिन उसकी कहीं भी सुनवाई नहीं हुई। आखिर में उसने मुख्यमंत्री पोर्टल में शिकायत। अब जाकर घटना के 54 दिन बाद पुलिस ने रावतपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज की है। अब मामले की जांच कर रही है। तो वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर अनुष्का क्लिनिक पर ताला लगाकर फरार हो गई है। अब उनकी तलाश की जा रही है। इन खबरों ने लोगों के मन में एक नया सवाल पैदा कर दिया है, क्या हेयर ट्रांसप्लांट सेफ है? आज के समय में बालों का झड़ना, टूटना, गंजापन एक आम समस्या बन चुकी है, जिसे दूर करने के लिए लोग हेयर ट्रांसप्लांट का विकल्प अपना रहे हैं। ऐसे में ये कितना सुरक्षित है, ये जानना जरूरी है। डॉक्टर्स के मुताबिक ये प्रक्रिया तब तक सुरक्षित नहीं मानी जा सकती जब तक इसे सही तरीके से उचित जांच और एक्सपर्ट की देखरेख में न किया जाए। हेयर ट्रांसप्लांट करवाने से पहले एक अच्छे और अनुभवी हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन से संपर्क करके उनकी योग्यता, अनुभव और पिछली मरीजों के रिव्यू को वेरीफाई करना चाहिए। इसके बाद अपनी हेल्थ कंडीशन के बारे में डॉक्टर को पूरी जानकारी देना चाहिए। इस दौरान किसी भी बीमारी या दवाइयों के बारे में छिपाए नहीं, क्योंकि इससे आपकी सर्जरी पर असर पड़ सकता है। इन सब बातों का ध्यान रखकर अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट करवाते हैं तो आपको किसी तरह का खतरा नहीं होगा।